तो चलिए अब समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबरें बताने का। आपको खबरें बताएंगे रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहां हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले आपको बताते हैं एमसीडी बाईपोल्स जो होने हैं उससे जुड़ी खबर। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शाम 5:30 बजे समाप्त हो गया। रविवार को इन वार्डों में मतदान होना है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 143 स्थानों पर बनाए गए 580 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। कुल 6,98,751 मतदाता इस उपचुनाव में उतरे 53 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा और प्रबंध की पूरी तैयारी हो चुकी है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांग नागरिकों के लिए आयोग की ओर से घर से मतदान केंद्र तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी 12 वार्ड्स में ड्राई डे भी घोषित कर दिया गया है। ये उपचुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 11 पार्षद विधायक बन गए थे, जिसकी वजह से उनकी सीटें खाली हो गई। इसके अलावा द्वारका की एक सीट लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई थी। मतदान में सुविधा के लिए रविवार को 35 रूटों पर डीटीसी बसें, आपको बताएं कि डीटीसी बसें सुबह 3 बजे से चलेगी और मेट्रो का संचालन भी 4 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि लोगों को इस चुनाव के लिए सुविधाएं भी दी जा रही है। पूजा, तो वहीं राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो बीजेपी ने पूरे दमखम से रोड शो किया और सीएम रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने वोटर्स को साधने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमले तेज किए और कहा कि जनता इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने झुग्गी विस्थापन जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है। तो देखिए, हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि एमसीडी उपचुनाव के दंगल में कौन कौन है चुनावी मैदान में। देखिए आप, 12 पार्षद सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर ये उपचुनाव होने हैं। तो चांदनी महल में, चांदनी चौक में, दिचाऊ कला, दक्षिणपुरी, संगम विहार ए, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर, शालीमार बाग बी, इन तमाम वार्ड्स में बाईपोल्स होने वाले हैं। इसके पीछे रीजन ये था, अशोक विहार, द्वारका, मुंडका और नारायणा में भी होंगे बाईपोल्स। इसके पीछे वजह यह है कि जब विधानसभा इलेक्शंस हुए थे तो कई पार्षद विधायक बन गए थे, ये सीट तब खाली हो गई। 9 सीटें बीजेपी के पास थी। एमसीडी चुनाव का ये गणित समझिए आप, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी जिसमें उन्होंने लास्ट इलेक्शन में जीत दर्ज की। और अब मतदान होगा 30 नवंबर को, वोटिंग होगी। 12 वार्डों में कुल 6,98,000 वोटर्स वोट कास्ट करें। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि कितने वोटर्स हैं और आपको बताएं कि 580 पोलिंग बूथ इसके लिए बनाए गए हैं और 12 पार्षद सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं और मुकाबला बड़ा ही कड़ा है। तो कल देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल इसको लेकर के वोटिंग होनी है पूजा, और देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें जीतता है, क्योंकि बीजेपी, आप और साथ ही साथ कांग्रेस, लगातार देखा गया कि किस तरीके से चुनाव प्रचार, तीनों ने ही बड़े ही जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और तीनों की तरफ से ही जीत का दावा किया गया। पूजा, बिल्कुल, देखिए मेन टक्कर जो है वो तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। हालांकि कांग्रेस कितना त्रिकोणीय इस मुकाबले को बना पाएगी ये देखना होगा। लेकिन 12 वार्डों में सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जानी है। निकलिए अपने घर से बाहर जाके मतदान करिए, अपने पार्षद को चुनिए। 580 मतदान केंद्रों पर वोट कास्ट किए जाएंगे। लगभग 7 लाख मतदाता कल वोट डालने वाले हैं। 53 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में देखिए, जो ये एमसीडी का इलेक्शन होता है ना, वो बाकी इलेक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है सोनाली, क्योंकि इसमें स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जो सभी के जहन में होते हैं
जो प्रत्याशी इसमें चुनाव जीतता है वो काउंसलर बनता है, जिसको आप पार्षद कहते हैं, और एमसीडी के सदन में पहुंचकर वहां आपके एरिया से जुड़ी हुई इश्यूज को बताता है। तो कल होगा ये मतदान, और बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जो स्टेट लेवल के इश्यूज हों वो इश्यूज इस इलेक्शन में या फिर इस बाईपोल्स में कोई असर डालते, लेकिन हाँ, प्रदेश में जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, उसका असर ज़रूर देखने को मिलता है और उनको इसका बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी को कितना बेनिफिट मिलेगा, पहले ये देखना होगा। 9 सीटों पर उन्होंने लास्ट इलेक्शंस में जीत दर्ज की थी और उनके जो पार्षद थे वो विधायक भी बने, यानी कि उनका जनाधार अच्छा खासा वहाँ पे था। अब उसका असर देखिए इन इलेक्शंस पर कैसा पड़ेगा ये देखना होगा। चुनाव प्रचार तो सभी की तरफ से किया गया है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खबर की जिससे दिल्ली वासी खासकर तौर पर बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। सुबह के समय कुछ इलाकों में AQI में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है। ठंड बढ़ने और तापमान गिरने की वजह से हवा का मूवमेंट कम हुआ है, जिस कारण स्मॉग और घना दिखाई दे रहा है। राजधानी के कई प्रमुख इलाकों जैसे आनंद विहार, द्वारका सेक्टर 8, नरेला, नेहरू नगर और आरके पुरम में AQI 350 से 380 के बीच रिकॉर्ड किया गया है, जो गंभीर श्रेणी के करीब माना जाता है। वहीं अगर बात करें लोधी रोड और अलीपुर जैसे क्षेत्रों में तो यहाँ AQI थोड़ा बेहतर है, लेकिन हवा की जो गुणवत्ता है अभी भी बेहद खराब स्तर पर है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश जैसी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और सुबह के समय बाहर कम निकलने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पर कितना है, ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक बार हम आपको बता भी देते हैं, नेहरू नगर में अगर आप रहते हैं 386 है वहां की आज की एयर क्वालिटी, नरेला में 387 है, द्वारका सेक्टर 8 में 374 है, आरके पुरम में 372 है, मुड़का में 371 है। जहांगीरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 370 है, वहीं बवाना की बात करें तो 368 है, रोहनी में 368 है, आपको बताएं माफ की जगह रोहनी में 367 है। वहीं विवेक विहार की बात करें तो 360 है, वजीरपुर की बात करें तो 356 है, अशोक विहार की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 355 है, बुराड़े की बात करें तो 354 है, आईटीओ की बात करें तो यहाँ पर 347 है। वहीं अगर ओखला फेज 2 की बात करें तो यहाँ पर AQI 344 है, वहीं पटपड़गंज में भी AQI 344 ही है, सोनिया विहार में AQI 342 है, यानी कि पूजा कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है अभी भी 350 के बाद बना हुआ है। बिल्कुल, चांदनी चौक में 362, आनंद विहार में भी उतना ही और विवेक विहार में 360 रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह से कई ऐसे एरिया, सही कह रहे हैं आप, 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति होती है हवा की और वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है। लगभग 300 को जब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रॉस कर जाता है सोनाली, तो उसे बहुत ही मतलब पुअर कैटेगरी में उस एयर क्वालिटी को माना जाता है और वो हवा गले में आपको खराश करेगी, गले की दिक्कत करेगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बढ़ा देगी, आंखों में आपको दिक्कत होगी, आपके बॉडी के वो पार्ट्स जो एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं फिर उस प्रदूषण से वो इफेक्ट होते हैं। इसमें आंखों में लोगों को एलर्जी हो रही है, कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, आंखें लाल हो रही है, ड्राई हो रही है, किसी की वाटरी आइज हो रही है, किसी की आंखों में सूजन हो रही है, आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। हालांकि पोल्यूशन का असर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं देखने को मिलता है कि वो इंस्टेंटली आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर देगा, लेकिन ये एक साइलेंट किलर की तरह होता है जो आपको धीरे धीरे करके एक लोहा जैसे जंग खाता है, वैसे ही आपको इन्फेक्ट कर रहा है, वैसे ही आपको बीमार कर रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि आपने देखी होगी ये चीज़ कि ईयर दर ईयर अब लोगों की एज जो लगातार घटती जा रही है, हाँ वो घटती जा रही है, जो उनका लाइफ स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा घटता जा रहा है और इसी वजह से इस इशू को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दिल्ली वाले। अगर आप भी हॉट एयर बलून की राइड का मजा लेने चाहते हैं तो शहर से बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने ही शहर में इसका मजा ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉट एयर बलून की सवारी अब आप दिल्ली में रहकर ही कर पाएंगे। हॉट एयर बलून हवा में उड़ता है, जिसमें एक बड़ा गुब्बारा होता है जो बास्केट से कनेक्ट होता है। बास्केट में लोग बैठते हैं। गुब्बारे को उड़ाने के लिए बलून के नीचे की तरफ गर्म हवा चलाई जाती है। गर्म हवा मिलते ही गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है।
हॉट एयर बैलून राइड के टिकट प्राइस क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अगर आप दिल्ली में हॉट एयर बैलून की सवारी करना चाहते हैं तो टिकट प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। ये प्रति व्यक्ति ये टिकट प्राइस यहाँ पर 3,000 रुपये देना पड़ सकता है और इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना होगा। बच्चों के लिए भी टिकट का प्राइस सेम ही है, इसमें एक साथ 4 लोग सफ़र कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इतने पैसे में आपको ज़्यादा देर तक घूमने का मौका नहीं मिलेगा। आप 7 से 12 मिनट या फिर 15 मिनट तक ही बैलून राइड का मज़ा उठा सकेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए कहाँ जाए तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। 3,000 टिकट प्राइस है, तो मुझे लगता है कि अगर आप हॉट बैलून का मज़ा लेने के लिए अगर आप कहीं और जाते हैं तो आपके 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इससे तो बेहतर ही है कि आप आराम से दिल्ली में ही जाएं और 3,000 रुपये आप दें और यहीं पे हॉट एयर बैलून का मज़ा ले लें। दिल्ली में कहाँ पर हॉट एयर बैलून राइड करवाई जाएगी ये भी जान लीजिए। दिल्ली में अभी हॉट एयर बैलून राइड का मज़ा आप चुनी हुई जगहों पर ही ले सकते हैं जहाँ बैलून को उड़ाने के लिए खुली जगह मिल सके। बैलून राइड के लिए तारों और ऊंची बिल्डिंग से दूर खाली स्पेस में उड़ाना होता है। डीडे ने अभी यमुना खेल परिसर, यमुना तट, राष्ट्रमंडल खेल परिसर, सराय काले खां के पास बानसेरा में राइड शुरू करने की बात कही है। क्या दिल्ली में हॉट एयर बैलून राइड से सफर करना सेफ है? तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए गुब्बारे को रस्सी से बांधा गया है। दिल्ली में आप लगभग 120 फुट तक की ऊंचाई पर जा सकते हैं। बैलून को इसके ऊपर नहीं ले जाया जाएगा, इसीलिए इसे सेफ भी माना जा रहा है। ये दिल्ली में पर्यटन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है क्योंकि दिल्ली में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। बैलून में बांधी गई रस्सियों की क्षमता 7 टन है। 4 रस्सियां गुब्बारे में बांधी गई हैं। तो देखिए, अगर आपको एडवेंचर करना है तो आज से शुरू हो रहा है। वैसे आज तो दोपहर से शुरू हो जाएगा ये, और अभी ऐसा नहीं है कि आप केवल वीकेंड पर ये राइड ले सकते हैं। पूरे वीक ये राइड खुली रहेगी, सुबह से शुरुआत हो जाएगी, इसकी शाम तक रहेगी। हालांकि लेकिन मौसम का असर ज़रूर पड़ता है ऐसी राइड्स पर। तो अगर हवा चल रही है बहुत तेज़ तो आप इस चीज़ को पहले अज्यूम कर सकते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे राइड। बारिश हो रही है तो आप अज्यूम कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना वीकेंड प्लान कर रहे हैं, सैटरडे संडे आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही थी। दिल्ली में तो पहली बार हो रहा है कि दिल्ली से बाहर यूजुअली लोग जाते थे हॉट एयर बैलून राइड लेने के लिए, तो आने जाने में आपका इतना खर्चा हो जाता है भाई, उतना तो टिकट प्राइस भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। लेकिन 3,000 रुपये पर पर्सन ज़रूर लगेगा। इसमें बच्चे और बड़ों का कुछ नहीं है, सेम है, सबका सेम प्राइस है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप हाफ प्राइस में उनको कराने के लिए बोले। जो इंडिया वाले हैं उनकी आदत भी यही है कि हाफ प्राइस में उन्हें कहीं लेकर के चले जाएं। तो देखिए, दिल्ली में महंगाई को लेकर एक नई और महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी हुई है, वो भी अब हम आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय ने दावा किया कि राजधानी में महंगाई दर देश के 15 बड़े शहरों की तुलना में काफी कम रही। रिपोर्ट में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, इंदौर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, वाराणसी, अमृतसर और लखनऊ जैसे प्रमुख महानगरों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2024 और 25 में दिल्ली की महंगाई दर 1.8% दर्ज की गई, जबकि देश का औसत 3.4% रहा। वहीं कोलकाता में महंगाई सबसे अधिक 3.6% दर्ज की गई है। मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह दर 3% रही, जबकि चेन्नई में पिछले वर्ष की तुलना में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। दिल्ली के लिए राहत की बात इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि साल 2020, 2021, 2023 और 24 इन 4 वर्षों में दिल्ली की महंगाई दर लगातार देश के औसत से कम रही है। यानी कि एक लंबी अवधि में राजधानी ने बाकी बड़े शहरों की तुलना में बेहतर स्थिति बनाए रखी है। और रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि 2024 में दिल्ली की कुल महंगाई 1.7% रही, जो 2023 में 3.7% थी। हालांकि खाद्य और पेय पदार्थ की कीमतों में 2024 में 5.6% की बढ़ोतरी जरूर देखी गई, लेकिन ईंधन और बिजली जैसे श्रेणियों में कीमतें स्थिर रहीं। कुल मिलाकर रिपोर्ट ये संकेत देती है कि दिल्ली में महंगाई का दबाव अन्य महानगरों की तुलना में कम रहा है और उपभोक्ताओं ने बीते साल बड़ी राहत महसूस की है। तो देखिए, राष्ट्रीय महंगाई दर 3.4 साल से दिल्ली में महंगाई कम है। हालांकि हमको तो भाई ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी जेब पर तो भारी असर पड़ ही रहा है जो चीज़ें हम लेने के लिए जा रहे हैं। पर ये रिपोर्ट सामने आई है, स्टडी सामने आई है, तो उसको लेकर हम जानकारी आपको दे रहे हैं।
आगे हम बात करते हैं आज ट्रैफिक को लेकर आपको क्या क्या जान लेना चाहिए दिल्ली में, उसके बारे में। राजधानी में 21 प्रमुख रूट हैं, विशेष करके दिल्ली नोएडा कॉरिडोर में वीआईपी मोमेंट और निर्माण कार्य की वजह से भारी जाम और डायवर्जन की संभावना है। पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी है। तो अगर आप इन दिनों बाहर निकलते हैं और अगर बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप रात में बाहर निकल रहे हैं तो प्लानिंग के साथ निकलिए, क्योंकि भाई सैटरडे संडे, आज फ्राइडे है और सैटरडे नहीं, आज शायद सैटरडे, तो सैटरडे संडे तो वैसे भी ट्रैफिक ज़्यादा ही रहता है, खासतौर पर रात को, क्योंकि सभी लोग काम से छुट्टी लेकर के आराम से बाहर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या तो कहीं खाने पीने के लिए जाते हैं। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं वो भी रात के समय में, तो एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जो है आप ज़रूर उस पर नज़र डालें और देख के ही निकलें। इन बंद रास्तों और डिवर्जन्स का आपको ध्यान रखना होगा। स्पेशली देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रोफाइल है उसको चेक कर सकते हैं आप, वो लगातार अपडेट्स डालते रहते हैं। गूगल मैप भी चेक कर लीजिएगा, उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी गाड़ी अगर फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है आज तो रुक जाइए, पहले आज की कीमतें देख लीजिए। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कितने दाम पर है ये ज़रा जान लीजिए। पेट्रोल 94.77 पर लीटर पर, डीजल 87.67 पर लीटर पर मिलेगा और सीएनजी 77.09 पर किलोग्राम मिलेगी। भाई अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत है 94.85 प्रति लीटर, डीजल की बात करें तो ये कीमत 88 प्रति लीटर है और सीएनजी की बात करें तो 81.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 94.24 पर लीटर, डीजल की कीमत है लगभग 88.10 पर लीटर और सीएनजी की कीमत भी देखिए उसी तरह से 82.12 पर किलोग्राम बताई जा रही है। सोना चांदी के दाम भी अब जान लीजिए आप। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सोने चांदी के दाम आज कितने हैं, क्योंकि रोज़ देखा जा रहा है कि किस तरीके से सोने चांदी के दाम जो हैं वो गिरते बढ़ते रह रहे हैं और सभी को हैरान कर रहे हैं। तो आज 24 कैरेट सोने के दाम हैं 1,29,680 प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमत 1,76,000 रुपये प्रति किलो। सोने चांदी के दाम ये है। अब चांदी तो हो रही है, लेकिन लोगों की चांदी कब होगी ये ज़रूर देखना होगा जब ये दाम घटेंगे, क्योंकि ये सीज़न ऐसा चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है। तो ऐसे में देखिए सोने चांदी के दाम थे। जाते जाते आपको बता देते हैं आज का इतिहास के पन्नों में 29 नवंबर 1947 को क्या हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं 1961 की बात करें तो दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। तो वहीं अगर 1970 की बात करें तो हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। ये तो है आज का इतिहास और समय हो गया है समाप्त, इसलिए कार्यक्रम को भी कर रहे हैं समाप्त। धन्यवाद।